हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पाठ 11 को। इस पाठ का नाम है बच्चों झांसी की रानी। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है ये है, झांसी की रानी की सहेली का नाम था। तो उनकी सहेली का नाम था मुंद्रा। प्रश्न क्रमांक 2 है ये है, लेफ्टिनेंट वॉकर रण क्षेत्र से क्यों भाग गया? तो वो क्योंकि झांसी की रानी ने उसे घायल कर दिया था, घायल होने की वजह से वो भाग गया था बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 3 है ये है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनीय लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं, उनमें कुछ ना कुछ मात्राओं की गलती है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इनके शुद्ध रूप लिख दिए हैं बच्चों, यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक, आप देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। तो वैभव शब्द का अर्थ होता है समृद्धि। ठीक, और ये पंक्ति जो कविता में आई थी वो थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ये पंक्ति। प्रश्न क्रमांक 5 है ये है, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सामने नाला होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया था, क्योंकि बहुत चौड़ा एक नाला था, उसे वो घोड़ा पार नहीं कर पाया था। प्रश्न क्रमांक 6 है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, राजा जी के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ था। प्रश्न क्रमांक 7 है ये है, रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई नाना साहब थे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 8 है ये है, हड़प नीति क्या है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राजा के निसंतान मरने पर वहाँ के राज्य का स्वतः विलय ब्रिटिश राज में हो जाता था। इसे हम क्या बोलते थे बच्चों? हड़प नीति। क्रमांक 9 है ये है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें दो पंक्तियाँ दी हैं बच्चों, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। तो इसका अर्थ आप लिखेंगे, वह हम देशवासियों का मार्गदर्शन कर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई। कौन बच्चों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और अपने देश को आज़ादी का पाठ पढ़ा गई। क्या उनसे हमारे देश को ये सीख मिली कि हमें आज़ादी लेना है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 10 है, डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि झांसी के राजा का निधन निसंतान हो गया था। ये डलहौजी के प्रसन्नता का कारण था बच्चों, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब मैं हड़प नीति के तहत झांसी को भी हड़प लूँगा। प्रश्न क्रमांक 11 है ये है, रानी लक्ष्मीबाई और उसके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने किन किन से की है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने चित्रा व अर्जुन तथा शिव और भवानी से की है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है ये है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ हमें पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो अगले पृष्ठ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस पंक्तियों का भावार्थ। यहाँ पर बच्चों आप इन पंक्तियों का भावार्थ देख सकते हैं। ये है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके युद्ध कौशल की कहानियाँ झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई मर्द वीरों के साथ मर्दाने रूप में युद्ध करने खड़ी हैं। अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट वॉकर वहाँ आ पहुँचा और जवानों से युद्ध करने आगे बढ़ा। तभी रानी ने तलवार खींच ली और इसके साथ ही उनमें भीषण युद्ध आरंभ हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल और वीरता से शीघ्र ही घायल होकर वॉकर भाग खड़ा हुआ। तो ये उन पंक्तियों का बच्चों भावार्थ है। आप यहाँ से देखकर उन पंक्तियों का भावार्थ लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है बच्चों, ये है, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उनके गुणों का वर्णन बच्चों मैंने यहाँ पर कर दिया है। आप यहाँ से देखकर वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।